हेलो स्टूडेंट्स, कबीरदास के पार्ट 2 में आज हम आपको पढ़ाएंगे साखी। साखी में हम 9वां दोहा पढ़ाएंगे। आइए आप देखते हैं इसे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछु गोंद। तो स्टूडेंट्स, इसमें सुख का अर्थ होता है आनंद और मन मोद का अर्थ होता है मन में प्रसन्नता, और जगत का अर्थ होता है संसार, काल का अर्थ होता है मृत्यु, मुख का अर्थ होता है मुंह, और गोंद का अर्थ होता है गोंदी में या अधिकार क्षेत्र में। स्टूडेंट्स, इसमें प्रसंग है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरीर नश्वर है, इस पे घमंड नहीं करना चाहिए। शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है, इस पे घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं नश्वर नासवान हैं, हमें किसी भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए। जगत का चबैना मृत्यु के आगे व्यर्थ सिद्ध होता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस सांसारिक सुख को तू वास्तविक सुख मान रहा है, वह वास्तविक सुख नहीं है। वह वास्तविक सुख नहीं है, मानत है मनमोद। और उसी सुख को तुम मन में मान करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो, जो कि वह सुख वास्तविक नहीं है। अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व मत करो। अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व मत करो। उस सुख को सुख मान करके तुम अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व मत करो, क्योंकि यह नश्वर शरीर एक दिन जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। क्योंकि जब काल रूपी मृत्यु आएगा, तब तेरा कोई अपने बस में नहीं होगा। कछ मुख में कछ गोद कहने का अर्थ है, तब तेरा कोई वश नहीं चलेगा। तेरा सुख कुछ तेरे मन में, कुछ मुख में ही रह जाएगा कहने के लिए, और कुछ गोद अर्थात कुछ हाथ में धरा का धरा वह रह जाएगा, वह किसी काम का नहीं होगा। जिस सुख को तुम सुख मानते हो, वह जब मृत्यु आ जाएगी, जगत संसार में मृत्यु के रूप में आ जाएगी आपके पास, तो वह आपका सांसारिक सुख का सुख ही रह जाएगा। वो दुख के रूप में बदल जाएगा। उस मृत्यु को बचा नहीं पाएगा। कुछ मुख में रह जाएगा और कुछ आपके गोद में ही धरा का धरा रह जाएगा, जिससे आप कुछ कर नहीं सकते हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ होता है अहंकार, नाही का अर्थ होता है नहीं हूँ, अंधियारा का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार, देखा का अर्थ होता है दर्शन किया, माही का अर्थ होता है हृदय के भीतर। यहाँ प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी के द्वारा बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार की है। ईश्वर का दर्शन करना है तो हमें अपने अंदर से अहंकार को मिटाना होगा, अहंकार को दूर करना होगा। इस बात को यहाँ पे प्रसंग के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है। व्याख्या होगा इसका। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार की भावना थी, अहंकार का वास था, तब तक हरि नहीं, तब तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। हमारे हृदय में ईश्वर का स्थान नहीं बन पाया, ईश्वर वास नहीं कर पाए। और अब हरि है मैं नाही। और जब से हमारे हृदय में ईश्वर का वास हो गया, ईश्वर का हमें साक्षात दर्शन हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तब से हमारे हृदय में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार दूर हो गया, मिट गया। मेरे अंदर जो
अज्ञान रूपी समस्त अंधकार था वह मिट गया जब से ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हमारे हृदय में प्रज्वलित हुआ है। यहाँ पे काव्य सौंदर्य होगा स्टूडेंट्स, भाषा सधुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आगे है स्टूडेंट्स, कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, काली परियों भवे लोटढ़ा ऊपर जामे घास। बहुत ही अच्छा है। आइए इसमें शब्दार्थ देखते हैं स्टूडेंट्स। गरबियो, गरबियो का अर्थ होता है घमंड करना, घमंड करना, और आवास का अर्थ होता है निवास, और काल्हि का अर्थ होता है, काल्हि का अर्थ होता है कल, और भुएं, भुएं का अर्थ होता है धरती पर, भूमि पर। तो इसका प्रसंग होगा स्टूडेंट्स। इस साखी में कबीर संसार की नश्वरता के विषय में प्रकट किया है। कबीरदास जी यहाँ पे संसार की नश्वरता के विषय में प्रकट किए हैं। व्याख्या देखेंगे कि कबीरदास जी यहाँ पे जीव को संबोधित करते हुए, किसी भी जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कबीरा कहा गरबियो, हे प्राणी, हे प्राणी, तू कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर गर्व मत करो, घमंड क्यों कर रहे हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देख करके घमंड क्यों कर रहे हो। काल परियों भुएं लोटढ़ा ऊपर जामे घास। ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाएंगी। काल परियों, कुछ ही दिनों में, काल परसों, कल या परसों ये भूमि पर गिर पड़ करके, ये ऊंचे ऊंचे आवास भूमि पर गिर करके नष्ट हो जाएंगे, भूमि धरती में मिल जाएंगे, और उस ऊंचे ऊंचे आवास के खंडहरों पर ऊपर जामे घास, ऊपर उनके ऊपर घास जम आएंगे, घास उग आएंगे। इसी बात को यहाँ पे कबीरदास जी बताते हैं। और यहाँ पे काव्य सौंदर्य होगा स्टूडेंट्स, भाषा सधुकड़ी, रस शांत और छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। यह ऐसा संसार है जैसे सेबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भोली। यहाँ पे स्टूडेंट्स सेबल का अर्थ होगा सेमल का फूल, दिन दस का अर्थ होगा कुछ ही दिन, अल्प समय, और व्यवहार का अर्थ होगा व्यवहार का अर्थ व्यवहारी होगा, और रंग का अर्थ होगा मस्ती, रंग का अर्थ होगा मस्ती। और यहाँ पे कबीरदास जी प्रसंग में लिखेंगे कि जीवात्मा को चेतावनी दिया गया है। कबीरदास जी के द्वारा यहाँ पे जीवात्मा को चेतावनी दी गई है और संसार की असारता पर प्रकाश डाला गया है, संसार की असारता पर प्रकाश डाला गया है। और व्याख्या करते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार सेमल के फूल के समान क्षणभंगुर और अस्थायी है। यह ऐसा संसार, यह संसार ऐसा है जैसे सेमल का फूल अस्थायी और क्षणभंगुर होता है, वैसे ही यह संसार भी सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल अर्थात यहाँ सेमल का फूल इसलिए उदाहरण दिया गया है क्योंकि सेमल का फूल देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, किंतु उसका यह आकर्षण क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए होता है। कुछ दिनों में वह स्वयं टूट करके गिर पड़ता है। इस संसार की स्थिति भी ऐसी ही है, इस संसार की स्थिति भी इसलिए ऐसे ही सेमल के फूल के समान है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर उपदेश देते हैं कि हे मानव, तू संसार के थोड़े दिनों के, दिन दस के व्यवहार मतलब थोड़े अल्प समय के दिनों, अल्प समय के चमत्कार और व्यवहार में पड़कर वास्तविक व्यवहार मतलब थोड़े से समय के व्यवहार में पड़ करके
चमत्कार और व्यवहार में पड़ करके वास्तविकता को मत भूल और भ्रम में मत पड़। कहने का मतलब तू संसार के थोड़े दिनों के चमत्कार और व्यवहार में पड़कर वास्तविकता को मत भूल और भ्रम में मत पड़ो। इस बात को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे काव्यगत सौंदर्य होगा भाषा, सधुक्कड़ी, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। इह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। यहाँ पे स्टूडेंट्स अवसर का अर्थ होगा अवसर, चेत्या का अर्थ होगा सावधान, जाड्या का अर्थ होगा जानना और सेह का अर्थ होता है धूल। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रसंग होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है और इस शरीर से हमें मोह नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर हमें ईश्वर की आराधना पर बल देना चाहिए। ईश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्राणी की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि हे प्राणी, समय आने पर भी तू चैतन्य नहीं हुआ। अगर तू चैतन्य नहीं हुआ, समझ नहीं आई तेरे अंदर, सावधान नहीं हुआ और अवसर चूक गया, अवसर चेत्या ने अवसर चूक गया, तो तू उसी प्रकार अपने शरीर का लालन पालन में, अपने शरीर के लालन पालन में लगा रहेगा जैसे बुद्धिहीन पशु लगा रहता है। पशु ज्यों पाली दे, जैसे बुद्धिहीन पशु अपने देह के लालन पालन में लगा रहता है। राम नाम जाड्या नहीं, तूने ईश्वर के नाम का महत्व नहीं जाना। राम नाम, राम के नाम के महत्व को तूने नहीं जाना, नहीं समझा, इसीलिए अंत पड़ी मुख से है। सेह का मतलब धूल, इसीलिए अंत में तेरे मुंह में धूल ही पड़ेगी, अर्थात लोग तुझे धिक्कारेंगे। अंत में तेरे मुख में धूल पड़ेगी। सेह मतलब धूल पड़ेगी, अर्थात लोग तुम्हें अंत में धिक्कारेंगे, लोग तुम्हें अंत में धिक्कारेंगे। यहाँ पे भी काव्य सौंदर्य वही भाषा, सधुक्कड़ी, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, उपमा व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। यहाँ पे कांचा का अर्थ होता है कच्चा और कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और ढबका का अर्थ होता है धक्का। कबीर, यहाँ पे भी कबीर वही स्थिति है कि जैसे कच्चा घड़ा धक्का लगने से फूट जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर भी हमारा कच्चे घड़े के समान है। अगर इस पे थोड़ा सा भी धक्का लग जाएगा तो यह कच्चे घड़े के समान टूट करके बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अर्थात कबीर यहाँ पे शरीर को नाशवान बताए हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है। कबीर का कथन है कि हे प्राणी, तू जिस शरीर को साथ लिए फिर रहा है, लिया फिरे था साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू जिस शरीर को साथ में लेकर के फिर रहा है और जिस पर घमंड करता है, जिस पर तू घमंड करता है, वह तो कच्चे घड़े, यह तन कांचा कुंभ है, वह तो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा तनिक से धक्के से टूट जाता है, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने से टूट जाता है और उसमें भरा हुआ समस्त पदार्थ बिखर जाता है, उसी प्रकार शरीर भी मृत्यु के तनिक से धक्के से नष्ट हो जाएगा। धबका लागा फूट गया, कछु न आया, नष्ट हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भाषा सधुक्कड़ी होगा, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग
किया गया है। अगला है स्टूडेंट्स, कबीरा कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बीछड़िया मिलब्यो नहीं जीव कांचली भुजंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स गरबियो का अर्थ होगा घमंड, सुरंग का अर्थ होता है सुंदर रंग, और बीछड़िया का अर्थ होता है बिछुड़ने पर, और कांचली का अर्थ होता है केंचुली, और भुजंग का अर्थ होता है सर्प। यहाँ पे मनुष्य को सावधान किया है कबीरदास जी ने, उसे अपने शरीर का अधिक मोह नहीं करना चाहिए, इस बात को इन्होंने बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने शरीर की सुंदरता पर अभिमान क्यों करता है। कबीरा कहा गरबियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तू अपने सुंदर वर्ण, सुंदर शरीर के रंग को देख करके क्यों घमंड करता है। कहा गरबियो देही देख सुरंग, देही मतलब शरीर के सुंदर रंग को देख करके गर्व घमंड क्यों करते हो। गरबियो, घमंड क्यों करते हो। यह शरीर एक दिन तुझसे छूट जाएगा, यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह दुनिया छोड़ करके चला जाएगा, फिर तुझे उसी प्रकार वह नहीं प्राप्त होगा, फिर यह तुझे उसी प्रकार प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार बीछड़िया मिलब्यो नहीं ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार सांप की भुजंग मतलब सांप की केचुली, सांप के शरीर के ऊपर जो परत होता है, जब वह सांप अपने ऊपर की केचुली को छोड़ देता है, फिर उस बीछड़िया मिलब्यो नहीं, जब वह बिछड़ जाता है, उस केचुली से बिछुड़ जाता है, तो उस केचुली को पुनः वह धारण नहीं करता है, वह अपने शरीर पर फिर चढ़ाता नहीं है। उसी प्रकार से अपने इस सुंदर शरीर को देख करके तुम गर्व क्यों करते हैं, घमंड क्यों करते हो। जब यह एक दिन नष्ट हो जाएगा तो फिर यह मुझे मिलने वाला नहीं है, इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन नाशवान है। स्टूडेंट्स, इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका पाठ पूरा होता है। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए वीडियो देखने वाले हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, धन्यवाद।